अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप सो सब ठीक होंगे। हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था 9th क्लास की फ़िज़िक्स का, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आज हम लोग टॉपिक करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करता है, तो हम कहते हैं वो मोशन में है। अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब ओरिजिनल से फाइनल पोजीशन पे जाता है, तो ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन के दरमियान की जो लेंथ है ना, उसको दो तरीक़ों से मेजर किया जा सकता है। या तो हम उसको डिस्टेंस का नाम दे देते हैं, या फिर हम उसको नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब हमने ये देखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। ठीक है, डिस्टेंस हम कहते हैं जो वो पर्टिकुलर लेंथ होती है ना किसी भी पाथ की, उसको आप डिस्टेंस का नाम दे देते हो, कोई भी लेंथ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करते हैं कि अगर सपोज़ करें एक पर्सन है, वो मूव कर रहा है लाहौर से मुल्तान। अब लाहौर से मुल्तान जाते हुए वो अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर पे देखता है, जो उसको स्पीड बता रहा होता है कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 320 किलोमीटर किया है। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट तो नहीं है। वो लाहौर से मुल्तान जाते हुए बहुत सारे टर्न्स लेगा, कभी गाड़ी अ, किसी साइड पे टर्न लेगा, कभी किसी, वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, वो बस एक पाथ होगा। उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम लोग नाम दे देंगे डिस्टेंस का। पाथ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कोई सा भी पाथ होगा लाहौर से मुल्तान, उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम नाम देंगे डिस्टेंस का। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। कहते हैं जो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें बता रही होती है ओरिजिनल और फाइनल पोजीशंस के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, उसको हम लोग नाम दे देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास होता है स्केलर, उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है, इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे। इसको ना बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। कहते हैं सपोज करें ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पे था, फिर पॉइंट बी पे था। अब अगर वो ए से बी पे जाता है गाड़ी के थ्रू, वो कभी इधर टर्न लेगा, कभी इधर टर्न लेगा, कोई सा भी रास्ता वो अडॉप्ट करता है, इस रास्ते की जो लेंथ है ना, ये हमारे पास होगी डिस्टेंस। लेकिन अगर ए और बी के दरमियान आप एक स्ट्रेट लाइन लगा दो और इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ, या इनिशियल होता है पहला पॉइंट, इनिशियल से फाइनल की तरफ एरो लगा दो, तो हम कहते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट लाइन में, और डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल। डिस्टेंस क्या है, कोई से भी पर्टिकुलर पाथ की लेंथ, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मे बी वो पहले इधर जाए फिर इधर जाए, मे बी वो टेढ़ा मेढ़ा होकर इधर चला जाए, किसी भी वे में जाए। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इनका यूनिट सेम होता है। ठीक है, दोनों का यूनिट जो ऐसे यूनिट है वो मीटर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, के स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ को देखते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में अगर डिफरेंस की बात की जाए, स्पीड अगर हम लोगों ने ये बात करना हो ना कि ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी मूव ऑन कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कोई सा भी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मतलब आप क्या करते हो, डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हो टाइम के साथ। किसी भी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको स्पीड बोल देते हैं। स्पीड को जो लिखा जाता है वो v से लिखा जाता है, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। टाइम इधर जाएगा तो v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगी s इज इक्वल टू वी टी। अब हम देखते हैं, हम लोगों ने इसमें लिया था डिस्टेंस ओवर टाइम, तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्पीड का यूनिट होता है वो हमारे पास, इसको मीटर पर सेकंड में भी लिया जाता है या किलोमीटर पर आवर में भी लिया जाता है। अब जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे लाहौर से मरी जा रहे हैं, तो
गाड़ी की स्पीड सेम तो नहीं रहती ना, कभी आप स्पीड ज़्यादा करते हो, कभी कम करते हो, कहीं पे टर्न आ रहा होता है तो स्पीड हम कम कर देते हैं, कहीं पे ज़्यादा कर देते हैं। तो किसी भी टाइम पे जो गाड़ी की स्पीड है, व्हीकल की स्पीड, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। इंस्टेंट का मतलब होता है किसी टाइम पे। लेकिन अगर आपने टोटल स्पीड निकालनी हो कि लाहौर से मरी जाते हुए टोटल स्पीड क्या थी, उसको आप बोल देते हो एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ली जाती है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करोगे, एवरेज के साथ यहाँ पे छोटा सा ए भी लिख दोगे, डिस्टेंस ओवर टाइम आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें से कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।